जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हनुमान जयंती पे गुड़ और चने का भोग क्यों विशेष होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डेली की जैसे पूजा मेरी रूटीन है, राधे राधे, तो ऐसे मैं करूँगी। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देंगे, तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अक्षत और लाल चंदन या रोरी जो भी है आपके पास, और गुड़ भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और जब भी सूर्य भगवान को जल दें तो हमें ऐसे ही जल देना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तुलसी माता में जल दे दिया है, क्योंकि आज है गुरुवार, तो गुरुवार में तुलसी और केले वृक्ष की हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास कच्चा दूध मिल जाए गाय का तो ज़रूर अर्पण करिए, केले वृक्ष में भी और तुलसी माता में। और जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के ज़रूर गिराइएगा, क्योंकि इससे जो है वो कहा जाता है कि हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास होता है। और तुलसी हमारे घर में रहने से निगेटिव ऊर्जा जो है वो कभी हावी नहीं होने देती है, और तुलसी हमारी सदैव रक्षा करती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो तुलसी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और शुक्रवार और गुरुवार के दिन हमें विशेष पूजा करनी चाहिए माता तुलसी की, जैसे घी का दीपक जला के धूप दीप अक्षत चंदन वस्त्र, उनको कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं। ये सारा नियम करके हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आज है 2 अप्रैल और आज हनुमान जी की जयंती भी है और गुरुवार भी है, तो हमें विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल दोनों लोग श्री हनुमान जी की पूजा नियम से ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ केले वृक्ष में भी जल दे दी हूँ। इसके बाद फिर सबको प्रणाम करके इसके बाद घर में चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारा मतलब जो चौकी लगाया उसमें आज लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी, गणेश और हनुमान जी को आसन दे के बैठा दिया है, विराजमान कर दिया है। तो सबसे पहले हमें जब भी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए तो दीपक और धूप यदि है तो दोनों प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों जला लिया है और इसके बाद फिर हम पूजा पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी को स्नान करा लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्नान की तैयारी करवा ली है प्रभु की। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की मैंने पूजा की है, मतलब उनको स्नान करा दिया है और वस्त्र धारण करा दिया। इसके बाद जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको जल का स्नान, जल को मतलब आचमनी से 3 बार अपने हाथों को मतलब के शुद्ध करके इसके बाद भगवान को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी को स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण करा देंगे। वस्त्र में थोड़ा इत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है और ठाकुर जी को भी। तो इत्र जब बिना लगाए हमें कभी भी वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी की भी आज पूजा है साथ साथ में, तो उनको भी मैंने वस्त्र चढ़ा दिया है। और हनुमान जयंती पे मतलब हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो हमें क्या विशेष करना चाहिए। तो आज के दिन हमें नारियल का प्रसाद ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नारियल का भोग लगाने से हमारे घर से मतलब निगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है और हनुमान जी हमेशा सदैव हमारे घर में रक्षा करते रहते हैं। और चने और गुड़ का भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि चने और गुड़ का भोग यदि आपके पास कुछ भी नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए हनुमान जी को, तो चने और गुड़ का भोग लगाइए। हर मंगलवार, शनिवार या किसी विशेष तिथि पे आप ज़रूर लगाइए। और इससे करके आपके धीरे धीरे घर का क्लेश और गरीबी ये सारी चीज़ें जो है दूर हो जाती हैं। तो हमें बूंदी का लड्डू, यदि नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है तो भगवान को आंकड़े की माला पहनाइए, 11 पत्तों पे राम लिख के और उनको माला बना के आंकड़े का फूल चढ़ाइए। और उनकी यदि आंकड़े की फूल की माला बनाए तो और भी अच्छा है। हनुमान जी को पान का पत्ता मतलब बीरा लगा के, मीठा बीरा भी हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है। नारियल और गुड़ और चना, यदि आप गरीब से गरीब परिवार में हैं तब पर भी आपको गुड़ और कुछ नहीं है आपके पास तो गुड़ चने का भोग लगाइए। भगवान आपकी मतलब दैत्यता धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। तो आज तो ऐसे भी खास दिन है, भगवान का जन्मोत्सव है, लेकिन मैं जिससे डेली का बोल रही हूँ, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं डेली में, मतलब मंगलवार शनिवार को चने का गुड़ चने और भुना चना और गुड़ का भोग लगाने से घर की जो गरीबी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। और यहाँ पे मैंने देखे सारा फूल पत्ती जो भी था भगवान को, माला, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी एक एक करके। जो भी घर में फल है फूल है भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ाइए, भगवान आपके
भाव के भूखे हैं और श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। यहाँ पे ठाकुर जी की भी मतलब सेवा पूजा हो चुकी है, थोड़ा सा श्रृंगार हो गया है और हनुमान जी की भी पूजा हो गई है। इसके बाद घर में हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, बजरंग बाण आज के दिन ज़रूर पढ़िए और हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि संभव हो पाए तो सुंदरकांड पूरा कर लीजिए। इससे जो मतलब हमारे घर में जो है वो शांति बनी रहती है। कभी भी मतलब कोई बाहरी जो भी मतलब पितृ का या जो भी नेगेटिव कुछ भी घर में रहता है तो ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।